नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई प्रश्नावली लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रश्नावली 5.2 करेंगे। देखिए 5.1 जब हमने स्टार्ट की थी तो उसमें हमने AP के बारे में बताया था। AP का मतलब क्या है, वो है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर होता है, यानी कि जो भी हमें श्रेणी दे रखी है यानी कि सीरीज दे रखी है उसमें समान अंतर होता है। देखिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको क्या करना होगा, मेरी दो बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है ध्यान दें। an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। देखिए यहाँ पे इसमें चार चीज़ें हैं, an है, a है, n है और d है। जब भी आपको इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी पड़ जाए तो हमें यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपसे बात करूँ a3 की तो आप सीधा समझ जाना a प्लस में 2d। यदि मैं बात करूँ a4 की तो आप समझ जाना a प्लस में 3d। और यदि मैं a13 की बात करूँ तो a प्लस में 12d। इस तरह हमें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो an का फॉर्मूला याद रखना है और एक आपको याद रखना है कि कौन सा पद, जैसे मैंने पद नंबर बोला 29 तो a प्लस में 28d। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट दे रखा है, पार्ट नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे कि a बराबर दे रखा है 7, d बराबर दे रखा है 3 और n बराबर दे रखा है 8 और हमें निकालना है an। अब an कैसे निकालना है, हमें an का फॉर्मूला लगाना है a प्लस में n माइनस 1d। an का फॉर्मूला जो लगेगा, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 7 प्लस n की वैल्यू देखिए 8 दे रखी है और d की वैल्यू जो है 3 दे रखी है। यहाँ देखो 7 प्लस 8 में से एक गया 7 जो कि ब्रैकेट में रखना है गुणा में 3। 7 प्लस में 7 दिया 21 और 21 और 7 मिलके क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हमें पार्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है, पार्ट नंबर 2 दे रखा है कि a की वैल्यू a बराबर माइनस के 18 और d बराबर जो दे रखा है d हमें निकालना है, n बराबर 10 दे रखा है और an बराबर 0 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है माइनस 18 प्लस में n 10 है माइनस 1 और d हमें निकालना है। अब ये माइनस के 18 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 10 में से एक गया 9 और d हमें निकालना है d। ये 9 इधर गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 तो d का मान कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, हमें a का मान निकालना है, d बराबर दे रखा है माइनस के 3, n बराबर दे रखा है 18 और an बराबर दे रखा है माइनस के 5। अब देखिए an इक्वल a प्लस में n माइनस 1d। an की वैल्यू है माइनस के 5, a हमने निकालना है, n की वैल्यू 18 माइनस 1 और गुणा में माइनस के 3। माइनस 5 बराबर a प्लस में 17 गुणा माइनस 3, माइनस के 5 बराबर a और 17 की गुणा जब माइनस 3 करोगे तो माइनस के 51। इस माइनस के 51 को इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा, प्लस के 51 हो जाएगा और a बराबर आ जाएगा 51 में से 5 गई 46 और वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस में प्लस होगा। देखिए अब पार्ट नंबर 4 में a का जो मान है वो है माइनस के 18.9। यहाँ पे जो d का मान है वो है 2.5, n हमें निकालना है और
जो an है वो दे रखा है 3.6। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना है भाई 3.6, a का मान है 18 पॉइंट, ये भी माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1 और d का मान 2.5। 3.6 प्लस में ये 18.9 जो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, n माइनस 1 2.5 जो कि गुणा में है। अब इनको जब जोड़ोगे तो ये बचा हो गया आपका 6 और 9 5 पॉइंट, यानी ये 15 हो जाएगा। हासिल 1 18 3 21 और 1 22, n माइनस 1 2.5। अब जो ये 2.5 है इधर गुणा में है तो क्या कर दोगे, भाग में लेके जाना पड़ेगा। n माइनस 1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से कम 25, 25 निम्न 225 9 और ये 1 इधर आ गया प्लस का हो गया और n का मान हो गया आपका 10। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पार्ट जो पांचवा पार्ट है हम यहाँ पे करेंगे। पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है, पांचवा पार्ट है a बराबर 3.5। अब यहाँ देखिए d बराबर 0 और n बराबर 105। निकालना क्या है, निकालना है an। अब यहाँ पे कर रहा हूँ an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू, an हमें निकालना है, a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 और d की वैल्यू 0। अब यहाँ देखिए 3.5 प्लस में 104 और गुणा में 0। 3.5 प्लस में 0 तो यहाँ पे आंसर आ गया 3.5। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। देखिए यहाँ पे एक एपी दे रखी है। अभी तक जो हमने देखा था क्वेश्चनों में वो देखा था कि भाई डायरेक्ट हमें वैल्यू दी थी। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले खुद पे खुद वैल्यू निकालनी होगी। a का मान 10 है और d का मान जो है a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 10 माइनस के 3 और n का मान जो है वो है 30। तो an बराबर a प्लस में n माइनस 1d। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है 10 है, n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस के 3। 10 प्लस में 29 और गुणा में माइनस के 3 और 10 माइनस 29 की जब 3 से गुणा करेंगे 87 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और माइनस प्लस में माइनस होगा, जो हमारा आंसर होगा माइनस 77, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 जो दे रखा है वो दे रखा है AP 3 माइनस का है माइनस 1/2, और डैश 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 11वां पद। देखिए a की वैल्यू जो है माइनस के 3 दे रखी है और d का मान जो है माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 3। अब इसके नीचे 1 लगा के इनका लेंगे हम एलसीएम। 2 से 2 भाग हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 की भाग 2 से 2 2 तिया 6, तो यहाँ पे आंसर आ गया 5/2। और n का मान होगा जिसके पीछे वहाँ लगा हुआ है वो n का मान होगा 11। तो हमें an बराबर a प्लस में n माइनस 1d। a की वैल्यू है माइनस के 3 प्लस n की वैल्यू माइनस 11 माइनस 1 और d का मान 5/2। माइनस के 3 प्लस में ये हो गया 10 गुणा 5/2 और 2 से ये कट गया 5 पे, और माइनस 3 5 गुणा 5 हो जाएगा 25 और आंसर हमारा आ जाएगा 22। यहाँ देखिए आंसर नंबर बी जो है वो हमारा ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिसको प्रश्न नंबर 3 आ गया उसको ये पूरी प्रश्नावली आसानी से आ जाएगी। वो कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह के सम आपके सामने होंगे तो आपको किस तरह सॉल्व करने हैं। देखिए ये हमारा पास है पहला पद, पहले पद को लिखते हैं हम A1, ये हमारे पास है दूसरा पद जिसको हम A2, और ये हमारे पास है तीसरा पद। अब यहाँ पे आपको पता होगा हमें क्या निकालना, A2 क्या निकालना भाई, हमें निकालना A2 मतलब A प्लस में D।
हमें हर हालत में ए और डी चाहिए। ए हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि A1 का दूसरा नाम हमारा क्या है ए, तो हमें अब चाहिए डी। लेकिन डी कैसे निकलेगा? अब जो हमने निकालना था वो पता चल गया। अब जो हमारे पास दिया हुआ है, जैसे हमें दे रखा है a बराबर 2 और a3 बराबर 26। अब आपको पता ना a3 बराबर 26 दे रखा है, तो आपने क्या करना है a प्लस में इसको तोड़ दो। मैंने बोला था ना a3 दे दे तो क्या बोलेंगे a प्लस में 2d बराबर 26। a का मान आपको पता है 2 है, 2d बराबर 26। अब 2d यहीं पे रह जाएगा, ये 2 इधर माइनस में हो गया, 2d बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 24। अब यहां देखिए 2d जो था अब हम रखेंगे d और 24 ये इधर 2 गुणा में इधर आके भाग में, तो d का मान कितना आ जाएगा 12 आता है। हमें क्या निकालना था भाई? हमें क्या निकालना है a2 यानी कि a प्लस में d। a हमारे पास पहले से ही है 2 और d की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 12, 2 और 12 14। अब जब ये क्वेश्चन आ गया तो इसके बाद सेकेंड जो पार्ट है उसको भी ध्यान से देखिए। जब ये आ जाएगा ना तो समझ लो ये सारे सवाल बाकी के आ जाएंगे। ये पहला बॉक्स खाली, दूसरा 13, तीसरा खाली और चौथा 3, सॉरी 2 नहीं 3। ये अभी मैंने बताया था a1 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है a3 है और ये क्या है a4 है। अब हमें जो निकालना है वो तो हमें पता चल गया, a निकालना है और a3 मतलब है a प्लस में 2d। a प्लस में 2d में मतलब a आया है और d आया है, यानी कि हमें a और d चाहिए। तो हमारे पास जो दे रखा है वो लिखो, a2 बराबर 13 दे रखा है एवं और क्या दे रखा है a4 बराबर 3 दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था a2 का मतलब क्या है a प्लस में d 13, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। और ये है a4 तो a प्लस में 3d बराबर 3, ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्यों भाई ये हमने क्यों लिया? क्योंकि a और d जैसे हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था x प्लस वाई बराबर, तो उसी तरह x और y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं, यहाँ a और d है, तो a प्लस में d बराबर 13 और a प्लस में 3d बराबर 3। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वाला खत्म हो गया। ये वाला क्या माइनस के 2d बराबर में 10 और d बराबर 10 बटे में माइनस के 2, तो ये आंसर हो गया माइनस के 5। d का मान अब किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा भाई? a हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी का मान कितना माइनस के 5 13, a माइनस में 5 बराबर 13 और a बराबर 13 प्लस में 5, a बराबर आ गया आपका 18। देखिए हमारे पास a का भी मान आ गया, d का भी मान आ गया। आता है हमें क्या निकालना है? जैसे a1 निकालना है तो a का मान तो हमें पता 18 है, यानी पहले बॉक्स में कितना आ गया 18 आ गया। अब हमें निकालना है a3, तो a प्लस में 2d, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 18 प्लस में 2 और d की वैल्यू माइनस के 5। 18 माइनस में 5 दूनी 10, तो ये आंसर आ गया 8। इस तरह जो आपका a और d जो आया उसकी हेल्प से हमने a1 और a3 निकाला। अब इसके बाद ये तीसरा पार्ट जो है 5, अगले पेज पे कर लेते हैं। पहला जो है नंबर वो है 5, 2 बॉक्स खाली दे रखे हैं, फिर दे रखा 9 सही 1/2। देखिए 9 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 19/2 लिख सकते हैं, और 19/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9.5 लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, जब हम इसको भाग करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्यों लिखा हमने अभी बताते हैं। a1 a2 a3 और ये जो दे रखी है a4 की वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान दीजिए a2 और a3 है, a2 कैसे निकालना है? वही a प्लस में d, यानी कि a और d हमें चाहिए, और a3 में भी a प्लस में 2d है, तो a और d चाहिए। तो अब हमें a हमारे पास ऑलरेडी है कितना 5, और a4 हमें क्या दे दिया
9.5। A4 का मतलब क्या है, A प्लस में 3D बराबर 9.5 और A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में 3D बराबर 9.5 और 3D बराबर 9.5 माइनस के 5, 3D बराबर 4.5 और D बराबर 4.5 बटे में 3। पॉइंट हटाया क्या लग गया 10 लग गया। अब देखिए 5 से कटा 9 पे, 5 दूनी 10 तो 9 बटे में, अब ये देखिए 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 3 से ये कट गया 3 पे, तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 3/2 यानी कि 1.5। हमारे पास ए भी है और डी भी है। आता है हमें क्या करना है भैया, हमें करना है A2, A प्लस में D, A की वैल्यू कितनी है 5 है और D की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये हो गया 6.5 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 सही 1/2। और ऐसे ही हमें अब निकालना है, क्या निकालना है, एक लाइन खींच लेता हूं, A3 निकालना है। A3 क्या है, A3 हमारा है A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में 1.5, ये हो गया 3.0, तो हमारा आंसर आ गया 8। इस तरह हमारी जो ये है AP बन गई। इसके बाद जो है पार्ट नंबर 4 देखेंगे। पार्ट नंबर 4 में -4 4 बॉक्स खाली और 2, -4 4 बॉक्स खाली और कोमा 6। अब ध्यान देखिए भाई, ये हमें जो दे रखी है ये A1 दे रखी, ऐसे ही करना है। ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। अब ध्यान दीजिए आपको क्या क्या निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। अब A की वैल्यू हमें दे रखी है -4। अब दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है A6 कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। A6 को क्या बोलेंगे A प्लस में 5D बराबर में 6 और A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस में 5D बराबर में 6 और 5D जो ये -4 है इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और 5D बराबर में 10 हो गया और D बराबर 10/5, तो ये हो गया 2। D का मान हमारे पास 2 है, A का मान -4 है, तो हमें निकालना है A2। अतः हमें निकालना है A2 भाई। A2 क्या है, A2 क्या है A प्लस में D, A2 D है तो A की वैल्यू -4 प्लस में 2, तो हमारा आंसर आ गया -2। अब हमें निकालना है A3, A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस में 2 और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू अभी अभी आई थी भाई 2, तो ये होगी -4 प्लस में 4, ये आएगा आंसर 0। और A4 जो है A प्लस में 3D है, A की वैल्यू -4 है 3 और D की वैल्यू 2, तो -4 प्लस में 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। और इसके बाद हमें A5 भी निकालनी है। A प्लस में 4D, A की वैल्यू -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 -4 प्लस में 4 2 जा 8 और ये आ गया आंसर आपका 4। इसके बाद हमें क्या करना है, पार्ट नंबर जो है लास्ट वाला करना है। लास्ट वाले में क्या है, पहला बॉक्स खाली 38 और -22 ये दे दिया भाई। पार्ट नंबर कितना है 6 है ना, नहीं 5 है। ये है 38, पहला बॉक्स है खाली, दूसरा बॉक्स 38, फिर 3 बॉक्स खाली, फिर -22। अब यहां पे देखिए आपको A1 नहीं दे रखा, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6 दे रखा है। अब ध्यान दीजिए भाई, अब ये जो पार्ट हो गया दूसरे पार्ट की तरह है। जैसे हमें दे रखा है A2 दे दिया 38, A2 का मतलब क्या है A प्लस में D बराबर 38, ये समीकरण नंबर 1 हो गया।
और इसी तरह A6 दे रखा है, A6 है माइनस के 22, तो ये हो गया A प्लस में 5D बराबर में माइनस के 22। अब ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से A प्लस में D बराबर 38 और A प्लस में 5D बराबर माइनस के 22। साइन बदलेंगे भाई, क्यों बदलेंगे? क्योंकि ये हमने खत्म करना है, तो माइनस A माइनस A 0 हो जाएगा और ये माइनस के 4D बराबर 60 और D बराबर 60 बटे में माइनस के 4, ये कटने पे माइनस के 15D की वैल्यू आई। अब D का मान हमें किस में रखना है? समीकरण नंबर 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर A प्लस में D बराबर 38, A प्लस में D की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15 बराबर 38, A बराबर 38 प्लस में 15, तो A का मान कितना आ गया? 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5, A का मान आ गया 53। यानी कि हमारे पास जो A1 है वो आया आपका 53। अब हमें निकालना A3। A3 क्या है? A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी है? 53 प्लस में 2 और D का मान है माइनस के 15, तो 53 माइनस में 30, तो ये आंसर आ गया 23। इसके बाद हमें निकालना है A4। A प्लस में 3D, A की वैल्यू 53 माइनस 3 प्लस 3 और गुणा में माइनस के 15, D का मान है, तो 53 माइनस के 45, तो कितना आ गया भाई? 8 आंसर। अब हमें निकालना है A5। A प्लस में कितने D? 4D। A की वैल्यू कितनी है भाई? 53 प्लस में 4 और माइनस के 15, 53 माइनस में 60, ये आ गया माइनस के 7। इस तरह जो आपका प्रश्न नंबर 3 है वो कंप्लीट